डॉक्टर त्रिवेदी, डॉक्टर साहब, नया मुख्यमंत्री गुजरात में आपने दे दिया है। दो चीज हम यहां आपसे समझना चाहते हैं। पहला तो ये कि 6 महीने में 5 मुख्यमंत्री आपने बदल दिए 4 राज्यों के, इसके पीछे कारण क्या है? और दूसरा, एक बार फिर से बीजेपी ने चौंकाने वाला फैसला किया। गुजरात में बड़े बड़े दिग्गजों के रेस में होने के बावजूद भी भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे वजह क्या है, डॉक्टर त्रिवेदी? देखिए, ऐसा है कि पार्टी समय समय पर अपने कार्यकर्ताओं का दायित्व बदलती रहती है, और जिसे आप लोग सामान्य भाषा में चौंकाने वाला कहते हैं, उसे मैं कहूंगा कि सामान्य और सहज अनुमान जो लोग लगाते हैं, कई बार उस अनुमान के बियॉन्ड भी नए और अनुभवी और योग्य कार्यकर्ताओं को अवसर दिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए याद करिए, जब 2001 में मोदी जी मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय भी वो नए थे, युवा थे, एक नया प्रयोग था। उसी प्रकार से आपने देखा उत्तराखंड में हम लोगों ने एक युवा मुख्यमंत्री का प्रयोग किया है। यहां पर भूपेंद्र पटेल जी हैं, निश्चित रूप से विधायक वो पहली बार है। विजय रूपाणी जी भी पहली बार के विधायक थे, परंतु इससे पहले वो अहमदाबाद विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रह चुके हैं, अहमदाबाद के नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं, कई दायित्वों का वो भली भांति निर्वहन कर चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी में देखिए, अभी हमारे मित्र जो अभय दुबे जी कह रहे थे उस पर एक टिप्पणी करना चाहूंगा। उन्होंने बहुत सारे नाम गिनाए कि फला हुआ, ये हुए, वो हुए अनेक राज्यों में, पर जो भी हुआ वो कर्मणा हुआ, और आपके यहां जन्मना है। और किसने किस हालत में पहुंचाया वो दिखाई पड़ रहा है। 135 साल के इतिहास में सबसे बुरे दौर में आज पार्टी है, क्योंकि वहां कर्मणा नहीं, सब कुछ जन्मना है। इसी कारण से यह समस्याएं हैं, और हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। मैं सिर्फ, आपने इतनी बात कही तो मैं सिर्फ इतना बता देना चाहता हूं, आज भी आपके यहां पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं मैं ईट ना ईट बजा दूंगा। अब पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कहे मैं ईट से ईट बजा दूंगा, तो पंजाब में तो कहीं राजस्थान में एक फूल दो माली दोनों के बीच में चल रही है, एक प्लेन दो पायलट, तो कहीं पर वहां छत्तीसगढ़ में वो दिखाई पड़ा। और बाकी छोड़ दीजिए, मैं एक सिर्फ बात कहता हूं, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं अभय जी। 43 साल अनवरत शासन किया है उत्तर प्रदेश में, अनइंटरप्टेड। आप कांग्रेस का एक चीफ मिनिस्टर बताइए अदर देन गोविंद बल्लभ पंत जिसने कभी 2.5 साल पूरे किए हो। आप बताइए उत्तर प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री आपके 43 साल के शासन का। सुधांशु जी, हमारे यहां तो एक नहीं अनेक है, जिसको मौका दिया जाता है पूरा दाबी है जी। सुधांशु जी आ रहे हैं, अभी जी आ रहे हैं। सुधांशु जी, मैंने 5 साल नहीं बोला है। नहीं, सही, मैंने 5 साल नहीं बोला, मैंने 2.5 साल बिल्कुल 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 2.5 साल पूरा करने वाले मुख्यमंत्री। सुधांशु जी, देश की जनता के मन में यह सवाल उठता है कि कहीं आपके मुख्यमंत्री विफल तो नहीं रहे, राज्य चला तो नहीं पा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि विजय रूपाणी कोरोना काल में बुरी तरह से फेल हुए हैं, जिसकी वजह से आपने ये फैसला लिया? आपकी पार्टी की, आपके संगठन की, आपके आलाकमान की तारीफ हो सकती है कि आपने बदल दिया, लेकिन कहीं ना कहीं 2022 दिसंबर गुजरात विधानसभा और 24 लोकसभा का चुनाव, उसमें नुकसान ना हो जाए, क्योंकि आप खुद यह संदेश देते हैं कि हमने अपने विफल मुख्यमंत्री को हटाया। देखिए, अलग अलग अनुमान अलग अलग प्रकार से विश्लेषक लगाते रहते हैं, परंतु विजय रूपाणी जी ने 5 साल बहुत अच्छा शासन चलाया। उनके नेतृत्व में ही 2017 का हम लोग चुनाव जीते थे। येदियुरप्पा जी, वो आयु के कारण उनके नेतृत्व में हम 2 बार चुनाव जीते। वो दक्षिण भारत में हमारे पहले मुख्यमंत्री बने। तो ऐसा नहीं किसी भी मुख्यमंत्री। सुधांशु जी, हम बीच में आपको रोक रहे हैं, लेकिन उससे पहले बता दें कि सुधांशु जी प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। मैं ये कह रहा था कि पिछले 26-27 वर्षों से अनवरत हमारी सरकार है, और हमने एक अलग प्रभाव दिखाया है गुजरात में कि लोग कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी। एंटी इनकम्बेंसी तब होती है जब सरकार अच्छा काम न करे। हमने दिखाया है कि प्रो इनकम्बेंसी, यानी सरकार अच्छे काम कर रही, इसलिए लगातार समर्थन मिल रहा है। हमारे सभी मुख्यमंत्रियों ने, केशुभाई पटेल जी, सुरेश भाई मेहता जी, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, आनंदीबेन पटेल जी, विजय रूपाणी जी ने बहुत अच्छे कार्य किए, और मेरे विचार से उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम भूपेंद्र पटेल जी करेंगे। और गुजरात की जनता का जो उत्तरोत्तर विश्वास भारतीय जनता पार्टी में है, वो और प्रबलता प्रखरता के साथ अगले वर्ष के चुनाव में हमें नजर आएगा। डॉक्टर साहब, क्या आप इसे गुजरात को एक लिटमस टेस्ट मानते हैं? क्योंकि इस तरह की खबरें भी आ रही थी कि उत्तर प्रदेश के साथ थोड़ा जल्दी गुजरात के चुनाव करवा लिए जाएं, और गुजरात से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए 2024 है, और ये मुख्यमंत्री बदलने का कोई असर आप 22 दिसंबर में देखते हैं?
देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे लिए हर चुनाव उतना ही महत्वपूर्ण है जितना लोकसभा का हो, विधानसभा का हो। याद करिए, जब हैदराबाद नगर निगम का चुनाव था तो क्या क्या कहा जा रहा था, अरे नगर निगम का चुनाव है फिर भी भाजपा के नेता इतना क्यों जा रहे हैं। दिल्ली का चुनाव, जहां हम अच्छी सफलता नहीं पा पाए, वहां भी कहा जा रहा था साहब ये तो एक छोटे से राज्य का चुनाव है, क्यों जा रहे हैं। केरल में, जहां हम बहुत मामूली सी शुरुआत कर पाए, वहां भी। इसलिए चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक समर्पित कैडर आधारित विचारधारा प्रेरित पार्टी है, अनुशासित पार्टी है, तो हम हर चुनाव को पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत के साथ लड़ने का प्रयास करते हैं। तो गुजरात विधानसभा चुनाव जो आगामी होगा और जो लोकसभा का चुनाव होगा, दोनों को उसी भाव से लड़ेंगे। हां, एक बात जरूर कहना चाहता हूं, जैसे आपने कहा, एक छोटी सी बात, ये वही गुजरात है जहां किसी जमाने में जब माधव सिंह सोलंकी जी एक ऐसा नारा देते थे जिसे आप कहते हैं ना, वर्ग को, समुदाय को समझाने का प्रयास, तो KHAM, खाम, 4 जातियों का नाम लेके कहते थे, जाति, समुदाय, वर्ग में बांटकर। सुधांशु जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि कोई ऐसा आंतरिक सर्वे हुआ है जिसे हार्दिक जी भले ही RSS का सर्वे कह रहे हैं, जिसमें आप पिछड़ रहे हैं और उसके तहत आपने कदम उठाया है सर? देखिए, बहुत ये विचित्र बात रहती है और आश्चर्यजनक बात रहती है कि अभय जी भी एक किसी सर्वे की बात कर रहे हैं और हार्दिक जी भी किसी सर्वे की बात कर रहे हैं। अरे भाई, ये किस प्रकार के गोपनीय सर्वे की आप बात कर रहे हैं जो हम लोगों को नहीं पता और आपको पता है, और आपकी पार्टियों की वह रिपोर्ट और वह कारनामे जो सार्वजनिक हैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं, और यहां काल्पनिक रिपोर्टों के आधार के ऊपर आप विश्लेषण कर रहे हैं। इसलिए मैं एक बार पुनः यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां नेतृत्व का परिवर्तन सहज और स्वाभाविक होता है। एक मैं उदाहरण के साथ कहना चाहता हूं, हम किसी समुदाय, वर्ग की बात नहीं करते, जैसा मैं अभी उससे पहले, ब्रेक से पहले बोलने का प्रयास कर रहा था। उसका एक उदाहरण देखिए, हमारे पिछले 4 मुख्यमंत्री देखिए, विजय रूपाणी जी, आनंदीबेन पटेल जी, नरेंद्र मोदी जी, सुरेश भाई मेहता जी, चारों लोग अलग अलग समुदाय से। यह इस बात का प्रमाण है कि मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास का जो संकल्प है। और आपने जो बात कही, हार्दिक पटेल जी ने अच्छी बात कही, गांधी जी और सरदार साहब के मूल्यों को आगे बढ़ाना, उन मूल्यों के संवाहक हम बन गए, तभी तो गुजरात की जनता का आशीर्वाद हमारे साथ आया और आज मोदी जी, हार्दिक जी, डॉक्टर सुधांशु को आपके सर्वे को ही, हाँ सर, वही काम जो अधूरे रह गए थे सरदार पटेल जी के, वो पूरे कर रहे हैं। सुधांशु जी, अगर आप मुख्यमंत्री बदलने को सहज प्रक्रिया बताते हैं तो ये कुछ राज्यों में ही क्यों नहीं, तो फिर ये सहज प्रक्रिया क्या उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगी? आपने बहुत सही बात कही। जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए थे, तभी आप लोगों ने यही बोला था ना, अरे ये तो सरप्राइज एलिमेंट है। हम और बड़े नेताओं के बारे में, सीनियर नेताओं के बारे में, उत्तर प्रदेश के स्थापित विधायकों के बारे में, कई लोगों के बारे में विचार कर रहे थे, परंतु वहां भी एक युवा चेहरे के रूप में योगी जी को चुना था। तो जो आपने बात कही, उसी प्रक्रिया, उसी व्यवस्था के तहत योगी जी का भी चुनाव हुआ था।